हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 12 टॉपिक 12.6 पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इससे पहले हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर वायर की लेंथ बढ़ जाती है तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर वायर मैं थोड़ा चौड़ा ले लूँगा, एरिया ज़्यादा ले लेता हूँ वायर का, मतलब मोटे वायर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ घर पे, ज़्यादा एमएम के डायमीटर के वायर यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। एक चीज़ और पढ़ी थी कि टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर ये भी पढ़ा था कि मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे हमें ये मालूम है कि अगर मैं सिल्वर का वायर लगाऊं, चांदी का तार बनाऊं, तो चांदी के तार में बहुत ही आसानी से करंट फ्लो होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। उसके बाद फिर नंबर आता है कॉपर का। कॉपर वायर जो रेड कलर में, ब्राउन कलर में होता है, घरों में अक्सर देखते होंगे, तार छीलते हैं तो ब्राउन कलर दिखता होगा। ब्राउन कलर का वायर ज़्यादा यूज़ होता है, अंदर ब्राउन रहता है, तार छीलेंगे तो दिखेगा अंदर ब्राउन। उसके बाद सिल्वर के बाद कॉपर की आती है कि ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम होता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो केबल में यूज़ होता है दैट इज़ अल्मुनियम वायर, कि अल्मुनियम में कॉपर से तो ख़राब रहता है, लेकिन अल्मुनियम भी हम लोग ये मानते हैं कि वहाँ कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो इसी वजह से जो हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन, जो हम लोगों की बिजली आती है टावर टू टावर, तो उसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, अल्मुनियम वायर यूज़ करते हैं। लेकिन अब आते हैं कि मान लो घर पे कोई मोटर है, तो है ना, तो जब मोटर होगा हमारे पास तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। कुछ ना कुछ ना आने की जहाँ काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि जो मोटर होता है उसमें तार की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग देखा होगा कि जितना भी रोटेशन वाली डिवाइस होती है, पंखा है, पंखे की भी वाइंडिंग होती है, मोटर होता है, मोटर की भी वाइंडिंग होती है, ऐसे गोल कलर में, है ना, ऐसे इस तरीके का ऐसा सांचा बना रहता है और यहाँ पे तार क्या करते हैं, लपेटते रहते हैं ना, इस तरीके का अक्सर देखा होगा। मोटर अगर किसी ने खुलवाया होगा घर पे, अपने पंखे की मोटर खुलवाया हो या खुद जो पंप वाली मोटर है वो खुलवाया हो, तो वहाँ पे तार की वाइंडिंग रहती है। तो अब चाहे फ्रिज का कंप्रेसर हो, चाहे एसी का कंप्रेसर हो, चाहे फैन हो, इन सब में क्या रहता है, रेजिस्टेंस मौजूद रहता है। अब कुछ जहाँ ऐसी जैसे बल्ब होता है, बल्ब में भी हमारा जो टंगस्टन होता है उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी आता है। जितने हीटिंग एलिमेंट हैं, हीटिंग एलिमेंट में हमने पढ़ा भी है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें भी रेजिस्टेंस आएगा। अब बात ये आती है कि क्या उन रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। तो एक बात समझें कि जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसमें, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने स्विच बनाया, एक कोई सामान था यहाँ पे, मान लो मेरा फ्रिज था, है ना, फ्रिज में से जो तार आएगा उसमें हमेशा कितने तार रहेंगे, 2 तार रहेंगे। यहाँ से अंदर सिंगल में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो 2 पॉइंट रहेगा, है ना। इसे हम क्या करते हैं, स्विच में लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि उसका एक वायर यहाँ पकड़ूँ, यहाँ पे फिर मैं एक क्या ले लूँ, प्रेस ले लूँ, प्रेस में से भी जो जाए उसको यहाँ पे कनेक्ट करा दूँ, एक और ले लूँ, यहाँ से कनेक्ट करा दूँ। मतलब क्या है कि तार से तार जोड़ता जाऊँ। जैसे यहाँ फ्रिज है, यहाँ कूलर है, यहाँ फैन है, और यहाँ पे जैसे 2-2 वायर का 2 सिरा होता ही है, जो प्लग का होता है 2 सिरा होता है, इस तरीके का 2-2 सिरा रहेगा, इस तरीके का, है ना। अगर मैं क्या करूँ, इससे इसको कनेक्ट कराऊँ, इससे इसको कनेक्ट कराऊँ, और फिर ये वाला यहाँ से वायर खींचूँ और यहाँ से वायर खींचूँ, इसको ले जाके प्लग में खोस दूँ,
इस तरीके का जो कनेक्शन आता है हमारे पास, वो कनेक्शन हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ जो हम लोग ज़्यादातर हमारे घरों में जो यूज़ होता है कनेक्शन, तो जैसे यहाँ पे फ्रिज है, तो फ्रिज का दोनों वायर है, ये भी सॉकेट में लगा हुआ, यहाँ पे दोनों वायर है, ये भी किस में लगा हुआ है? सॉकेट में लगा हुआ। तो इस तरीके की जो कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अगर सेम जगह से कनेक्ट हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, दोनों सिरा। और अगर एक ही जगह से कनेक्ट हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और अलग अलग जहाँ से अगर कनेक्शन दिया जा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो जैसे देखो यहाँ पे ये बैटरी थी, ये प्लस था बैटरी का, ये माइनस था। तो अब ये R1 मान लो कोई फ्रिज है, तो हम एक तार ले गए यहाँ फ्रिज के एक कोने से जोड़ दिए। कहाँ पे जोड़ दिए? एक X वाले पॉइंट पे जोड़ दिए। अब फ्रिज का देखो जो दूसरा वायर है वो यहाँ पे था, यहाँ से हमने ये R1 मान लो फ्रिज है हमारी, जितना सामान होगा उसके पास रेजिस्टेंस होगा। ये मान लो कूलर है और ये मान लो हमारे पास रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को R से लिख लेते हैं रेफ्रिज, और ये मान लो फैन है। तो अब ये वाला वायर क्या किया? कूलर वाला वायर एक तरफ फ्रिज से कनेक्ट है और एक तरफ किससे कनेक्ट है? फैन से कनेक्ट है। अब ये फैन देख रहे हो, फैन यहाँ से एक साइड कूलर से कनेक्ट है और एक साइड फिर जाके बैटरी के इस सिरे में आ रहा। तो ऐसे कनेक्शन को अगर सीधा सीधा एक वायर, दो टर्मिनल होते ही हैं हर चीज़ के, तो अगर ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, फ्रिज से कूलर यहाँ पे गया, फिर कूलर से फैन यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, तो इस तरीके कनेक्शन को एक जहाँ से कनेक्शन ना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ पे जरा देखना कि R1 मान लो फ्रिज है, R2 कूलर है, R3 फैन है। तो अब ये देखो R1 को अगर देखोगे तो ये जो दोनों तार है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ से कनेक्ट हो रहा है प्लस से, और इधर वाला किससे? माइनस से। वही हाल इसके साथ भी होगा, ये वाला भी यही एक ही जहाँ से कनेक्ट हो रहा है, R2 वाला कूलर वाला, और ये फैन वाला भी देख रहे हो, ये तार यहाँ से आया और यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ये तार यहाँ से आया, यहाँ पे कनेक्ट हुआ। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना होगा कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर आता है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।